एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। मंजिल काफ़ी दूर थी, रास्ता काफ़ी लंबा था और शाम ढल चुकी थी। जहाँ पर महात्मा बुद्ध पहुँचे थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव दिखाई पड़ रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आज की रात हम इसी गांव में विश्राम करेंगे। गांव में पहुँचते ही पूरे गांव में शोर हो गया कि महात्मा बुद्ध हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव में पधारे हैं। यह सुनते ही गांव वाले महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की आवभगत करने में लगे रहे और एक एक करके अपने दुखों का निवारण पूछने लगे। और महात्मा बुद्ध भी सभी के मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे थे। इतने में एक ग्रामीण ने महात्मा बुद्ध से कहा, हम सभी ग्रामीण आपका सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, परंतु हमारे गांव में एक महामूर्ख व्यक्ति रहता है। वह गरीब तो है ही और साथ ही साथ धूर्त भी है, परंतु वह हर समय अपनी गरीबी के लिए अपने परमपिता परमेश्वर को कोसते रहता है। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान के प्रति अपशब्द बोलते रहता है। हमारे लाख समझाने पर भी हमें ही अपशब्द बोलता है। हमारे परमपिता के लिए ऐसा अपशब्द हमारे लिए असहनीय है। महात्मा, अब आप ही बताएं, हम क्या करें? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप लोग कृपा कर उस व्यक्ति को यहाँ बुला लाएं तथा वह व्यक्ति, मैं उसे समझा दूंगा। तब ग्रामीण बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, हम यह अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि वह मूर्ख व्यक्ति है। आपको भी अपशब्द बोलेगा, आपका भी अनादर करेगा। मैं यह नहीं कर सकता महाराज। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, बस उस व्यक्ति को मेरे पास बुला लाओ। उससे कहना मैं उसके दुखों का अंत कर दूंगा। महात्मा बुद्ध के पास इस प्रकार से कहने पर वह ग्रामीण उस व्यक्ति को बुलाने चला गया। तब वह व्यक्ति किसी भी साधु सन्यासी के पास जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये सभी साधु सन्यासी ढोंगी होते हैं। और जब वे उन्हें समझाते हैं कि महात्मा बुद्ध उनको तथा उनके सभी दुखों का निवारण कर देंगे और उस व्यक्ति को कहते हैं कि स्वयं महात्मा बुद्ध उसे बुला रहे हैं, तब वह व्यक्ति उनके पास चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति पहले भी महात्मा बुद्ध के बारे में सुन चुका होता है। अतः ग्रामीणों के समझाने पर वह व्यक्ति अनमने ढंग से चलने को तैयार हो जाता है। सभी लोग उसको लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं। बुद्ध के पास पहुंचते ही वह व्यक्ति उनको घूरते हुए कहता है कि क्या बताना चाह रहे हो मुझे वही भगवान के बारे में बताना चाह रहे हो? मैं मानता नहीं तुम्हारे भगवान को। तुम्हारे भगवान ने हर इंसान को निरर्थक शरीर देकर बोल दिया कि जाओ, मरो या जियो, घिसो या पीटो, तुम्हारी परेशानी है। तुम्हारे भगवान ने तो शरीर बना दी, लेकिन उसे पालन पोषण करने के लिए, उसे जिंदा रहने के लिए धन भी तो देना चाहिए था। अगर तुम धन दिला सकते हो तो बात करो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाओ हमारे गांव से। अब बताओ, धन दे सकते हो? क्या ये बात सुनकर गांव वाले ग्रामीण भी उसकी ओर देखते रहे। ग्रामीणों ने महात्मा बुद्ध की तरफ देखा तो महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बुद्ध समझ चुके थे कि इस नास्तिक व्यक्ति को मैं पैसे की ही भाषा में समझा सकता हूँ। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम तो अनायास ही उत्तेजित हो रहे हो। मैं तो सन्यासी की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें धन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ ना, मुझे धन की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है। मैं तो जन कल्याण के लिए ही कार्य करता हूँ। मेरे लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। पर जिस धन की तुम बात कर रहे हो, मैं वह धन एक राजा से तुम्हें दिलवा सकता हूँ, परंतु उसके बदले तुम्हें राजा को कुछ देना होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं ठहरा गरीब आदमी, आखिर राजा को मैं क्या दे सकता हूँ? तब महात्मा बुद्ध बोले कि दरअसल बात यह है कि राजा बहुत ही खास मंत्री था, जो राजा को बहुत ही प्रिय था।
परंतु समस्या यह है कि उस मंत्री की एक आंख खराब हो गई है, वह देख नहीं सकता। अतः उस राजा के खास वैद्य ने कहा है कि अगर किसी जीवित मनुष्य का एक आंख मिल जाए तो वह उस मंत्री की एक आंख को ठीक कर सकता है। अतः राजा को जीवित मनुष्य की एक आंख की आवश्यकता है, जिसके बदले वह राजा को उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार है। अगर तुम राजा को एक आंख दे देते हो तो वह तुम्हें धन दे सकता है, जिससे तुम तुरंत धनवान हो जाओगे। बताओ, क्या तुम एक आंख देने को तैयार हो? यह सुनते ही वह व्यक्ति की सारी हेकड़ी निकल गई। वह बोला, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला जीवित अवस्था में भी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? तब महात्मा बुद्ध बोले कि तुम अभी अपने शरीर को निरर्थक कह रहे थे, जिसका तुम्हारी नज़रों में कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, तो भला निरर्थक शरीर के छोटे से अंश को तुम्हें देने में तकलीफ क्यों हो रही है? तुम इस निरर्थक शरीर के अंश के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राओं का सौदा क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे भी तुम्हारे पास एक आंख तो रहेगी ही, जिससे तुम अपना जीवन यापन भी कर लोगे और धनवान भी बन जाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं अपना एक आंख नहीं दे सकता। तो गौतम बुद्ध हंसे और बोले, तुम चाहो तो इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दिलवा सकता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति खींचते हुए बोला, नहीं महाराज, मुझे अपनी आंख देनी ही नहीं है। क्या तुम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले एक आंख देना चाहोगे? यह सुनकर वह व्यक्ति चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। 1,00,000 आंख तो क्या, मैं राजा अपना संपूर्ण धन दे दे तो भी मैं अपना एक आंख नहीं दूंगा। मुझे अपने आंखों का सौदा ही नहीं करना। और ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति अपने बातों से पश्चाताप करने लगता है। ग्लानि से भर गया, उसकी आंखें भर आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध उसको उठाते हुए बोलते हैं कि जितनी भी अनमोल चीज़ें मनुष्य को दी हैं, ज़्यादातर लोग तुम्हारी तरह ही उसको अनदेखा करके ईश्वर को कोसते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले ही जिस शरीर को तुम निरर्थक कह रहे थे, बेकार कह रहे थे, उसी शरीर का एक छोटा सा अंश भी तुम लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बदले नहीं दे सकते। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो चीज़ें मनुष्य को मुफ्त में मिल जाती है, मनुष्य उसकी कीमत नहीं समझ पाता। मनुष्य जात को इस मनुष्य रूपी जीवन देने के लिए उस परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इसी में मानव जाति का कल्याण निहित है। अब इस कहानी का सार क्या है? मोरल ऑफ स्टोरी। तो दोस्तों, हमारा शरीर धूप, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु के बिना मनुष्य तो क्या, किसी भी जीव जंतु की कल्पना नहीं कर सकते। परंतु क्या हम लोग कभी इसके लिए भगवान को आभार व्यक्त करते हैं? जब इस सब के बिना जीवन जीना असंभव है और ना ही कोई इसकी कल्पना कर सकता है, ना ही कोई इसे खरीद सकता है, यह उस ईश्वर की कृपा है हम सभी पर, जो उसने इतनी सारी चीज़ें हमें मुफ्त में दे दी हैं। हमें इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। अगर सुखी जीवन जीना है तो हमें उन चीज़ों के बारे में सोचते रहना चाहिए, और जो आपको हासिल हो चुकी है। अक्सर लोग उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं जो उनके पास नहीं होता है। अगर वो चीज़ हासिल भी हो जाए तो उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर किसी दूसरे चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, खुशी या दुख कहीं बाहर नहीं होता, वह हर इंसान के अंदर ही होता है। वह इंसान किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचेगा तो खुश रहेगा, बुरा सोचेगा तो दुखी रहेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो दोस्तों, डिसाइड आप कीजिएगा कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, जाते जाते अगर आपको मेरी चैनल, मेरी कहानी पसंद आती है
तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्त।